Students. My name is Naveen and welcome to our YouTube channel. So in the previous tutorial, we have covered the two important topic of the Python programming. And we have covered the two important topic of the object-oriented programming actually, the class and object, right? So in this tutorial, we are going to cover about the self, right? So we know that self is a default argument of every member function of the class. तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए थे, तो दोनों मेंबर फंक्शन के अंदर जो सेल्फ आर्गुमेंट था वो बाय डिफॉल्ट था. सो हियर यू कैन सी दिस गेट डेटा फंक्शन इज हैविंग वन आर्गुमेंट सेल्फ, एंड इन द सेम वे डिस्प्ले डेटा इज हैविंग वन डिफॉल्ट आर्गुमेंट दैट इज सेल्फ, राइट. तो सेल्फ आर्गुमेंट क्या है? पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बोला था that self attribute allows us to access the member variable and member function of the class, right? So in this example, let's say emp1 is equal to employee, so that means emp1 is object of the class, right? So when I write emp1 dot get data, then emp1 is the calling object, right? Calling object, and this calling object is calling function get data, right? In the same way, if I write emp1 dot another function is display underscore data, right? Data, right? So here you can see emp1 in both the cases. Emp1 is a calling object, right? So when here I write self dot name is equal to input enter your name, right? So this name is belongs to object 1, right? And this age is belongs to object 1, right? Because calling object is emp1. तो यहाँ पे जब मैंने self लिखा, so self means name of the calling object, राइट. एंड इन द सेम वे अगर मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और होता, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेरे पास दो ऑब्जेक्ट थी, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं से कर लेता हूँ m2, राइट. सो लेट्स से द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m2, another object, right. Now if here I write m2 dot get data, so in this case calling object is m2 dot data. So m2 dot get data अगर मैं लिखता हूँ तो that means get data फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है? object 2. तो यहाँ पे अब क्या होगा? self dot name means name of the object 2, self dot age means name of age of object 2. in the same way display के अंदर अगर display फंक्शन को self emp1 ने कॉल की है तो ये क्या करेगा? emp1 का नेम और एज शो करेगा. अगर डिस्प्ले फंक्शन को emp2 ने कॉल किया, सो दिस इज गोइंग टू डिस्प्ले द नेम एंड एज ऑफ द emp2, राइट. तो हाउ टू डिफरेंशिएट देम? सो टू डिफरेंशिएट देम दिस आर्गुमेंट इज देयर सेल्फ, राइट. तो ये सेल्फ मुझे बताएगा सेल्फ डॉट नेम मींस किसका नेम और एज दिखानी है मुझे, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन का काम क्या है? डिस्प्ले फंक्शन हियर इज यूज्ड जस्ट टू डिस्प्ले द नेम एंड एज, राइट. अब कैसे पता चलेगा कि नेम और एज किसका, किस ऑब्जेक्ट का? तो जिसने से कॉल किया है. अगर emp1 ने कॉल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास देखिए emp1 ने कॉल किया है इस लाइन पे, तो emp1 ने कॉल किया, सो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले द नेम एंड एज ऑफ द emp1. सो हियर इन दिस लाइन emp2 डॉट डिस्प्ले डाटा, दैट मींस नाउ इट इज गोइंग टू डिस्प्ले द नेम एंड एज ऑफ द emp2, राइट. और दूसरी चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो सेल्फ मैंने आपको बोला था, राइट. तो सेल्फ इट इज नॉट लाइक दैट कि सेल्फ ही होगा. इट इज रिकमेंडेड कि पहला जो आर्गुमेंट है जो आपको हेल्प करेगा एक्सेस करने के लिए मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को, ऑब्जेक्ट की, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली इट्स इंस्टेंस ऑफ द क्लास, राइट. तो अब इसकी बजाय आप कुछ और नाम भी यूज कर सकते हो, राइट. तो पहले मैं सेल्फ के साथ इसे रन करता हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया था. सो लेट अस ट्राई इट अगेन. एंटर योर नेम. तो emp1 ने अभी कॉल किया से, तो emp1 के लिए नेम मैं देता हूँ, लेट्स से हियर आई एम गिविंग राज एंड 23, राइट. उसने डिस्प्ले कर दिया. साथ ही साथ मैंने क्या किया हुआ था यहाँ पे, अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, emp1, उसके बाद emp1 डॉट गेट डेटा, emp1 डॉट डिस्प्ले डेटा, मैंने दोनों ही गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा इकट्ठे कर लिए थे. उसके बाद emp2 डॉट गेट डेटा, emp2 के गेट डेटा के लिए मैंने नाम दिया, उसकी एज दी, अब इसने उसको डिस्प्ले कर दिया, राइट. सो हियर यू कैन सी कि इसको कॉल किसने किया? यहाँ पे क्या हुआ, इधर आप देखिए. सो लेट मी क्लियर इट फर्स्ट. तो यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन ने इसे कॉल किया, तो ये गेट डेटा के अकॉर्डिंग नेम और एज, राइट. उसके बाद इसके बाद क्या हुआ? डिस्प्ले डेटा, emp1 डॉट डिस्प्ले डेटा, उसका डिस्प्ले डेटा हो गया, राइट. उसके बाद emp2 डॉट गेट डेटा, m2 डॉट गेट डेटा के अकॉर्डिंग नेम और एज इसने यूजर से लिए, m2 डॉट डिस्प्ले डेटा, उसके अकॉर्डिंग इसने
M2 के डाटा जो है था नेम और एज उसे डिस्प्ले कर दिया, राइट। तो इस तरह से काम कर रहा था। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप इसकी बजाय जो मेरे पास सेल्फ है, सेल्फ की बजाय इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं सेल्फ नाम ही यूज करूं। मैं अपनी मर्जी से इसे चेंज करना चाहूँ, आई कैन चेंज इट। अगर मैं इसे सेल्फ की बजाय S1 कर दूं, राइट, और इसे मैं कह देता हूँ S1, राइट, तो ये भी वर्क करेगा। यहाँ पे अगर मैं S1 डॉट नेम, राइट, S1 डॉट एज, in the same way here if I write S1 dot name and again here I write S1 dot age, so ये भी काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सेल्फ नाम ही रखना है, राइट। तो देखिए अब ये भी काम कर रहा है। राम, उसकी एज, ठीक है, श्याम, उसकी एज, और ये उसे डिस्प्ले कर देगा, राइट। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि मुझे सेल्फ ही रखना है, क्योंकि जब भी आप बुक्स को रेफर करोगे मोस्ट ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट आर्गुमेंट इज सेल्फ। So it is not mandatory कि मुझे self ही रखना है। So user can use other name of his or her choice in place of self। तो ऐसा नहीं है कि आप self ही यूज करो। तो अभी हमने देखा self के साथ भी काम किया और self के बिना भी, राइट। तो उसका मेन बेनिफिट क्या था, इट विल हेल्प मी टू डिफरेंशिएट दी डेटा। तब वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा, उसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट ने कॉल किया, M1 ने कॉल किया है या फिर M2 ने कॉल किया, right? So I think everything is clear. So if you have any doubt or any query, you can write in the comment section, right? So thank you, student. Thank you for watching.